अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को 375 दिन हो चुके हैं और अब गज़ा में इसराइल कत्ले आम का कत्लेआम कर रहा है। जेनोसाइड इनसाइड जेनोसाइड हो रहा है। जिन जिन इलाक़ों में इसराइल ने जेनोसाइड किया, कत्लेआम किया, तमाम लोगों को नकले मकानी पर मजबूर किया, लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, अब उन इलाक़ों पर दोबारा इसराइल हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। ग्राउंड आर्मी वहाँ पर मौजूद है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कत्ले आम का दोबारा कत्लेआम हो रहा है। जेनोसाइड इनसाइड जेनोसाइड अब गज़ा में हो रहा है। और कल जबालिया कैंप में इसराइल ने दहशतगर्दी की तमाम हदों को पार कर दिया। उसने मासूम बच्चों को शहीद किया, मासूम बच्चों का कत्ल किया। और इस तस्वीर को, इस इमेज को दुनिया भर ने देखा, लेकिन रूह नहीं कांप सकी दुनिया भर की। और लोगों ने सवाल तक नहीं पूछा कि आखिर इसराइल कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है कि मासूम बच्चों को शहीद करे। पूरी दुनिया चुपचाप ये तमाशा देखती रही। हालांकि इस जंग में बच्चे बहुत ज़्यादा शहीद हो गए हैं। दुनिया भर में कई लोगों ने अनोखे अंदाज में बच्चों की शहादत के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन इसराइल अभी तक नहीं रुक रहा है। और ख़ासतौर पर जबालिया कैंप में कल एक मरतबा फिर इसराइल ने मासूम बच्चों को शहीद किया। बड़े लोगों पर हमला लगातार जारी है, इसराइल नहीं रुक रहा है। वहाँ की जो टीम है, जो रिलीफ का काम कर रही है, या जो टीम लाशों को उठा रही है, जो टीम तजहीज़ व तकफीन का काम कर रही है, उन लोगों का कहना है कि हमले बढ़ते जा रहे हैं। मलबा में तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मलबा के नीचे सैकड़ों लाशें दबी हुई है और किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जबालिया में जो अस्पताल है, उन अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। जबालिया के लोगों का कहना है कब तक हम 12 मरतबा नकले मकानी कर चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 15 मरतबा नकले मकानी कर चुके हैं। एक जगह ये लोग रहते हैं, फिर वहाँ इजराइल की आर्मी आकर कहती है कि तुम इस जगह को खाली कर दो, यहाँ पर एयर स्ट्राइक होगा। वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर कहा जाता है कि तुम इस जगह को खाली करो, कहीं और जाओ। तो लगातार लोगों को नकले मकानी करने पर, अपना घर, अपना ठिकाना छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। और जबालिया कैंप पर एक मरतबा फिर इसराइल ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। इसराइल का यह कहना है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप को हमास ने दोबारा गढ़ बना लिया है। दोबारा यहाँ हमास के लड़ाके मजबूत हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से हम पर हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इसराइल सिर्फ आम शहरियों को निशाना बना रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है, और ऐसा हुआ तो हम पूरी कुव्वत से हमला करते रहेंगे। हमास ने पूरी दुनिया की ताकतों से, आलमी ताकतों से, यूएन से भी अपील की है कि इसराइल की दहशतगर्दी पर लगाम लगाया जाए, इस पर नकील कसा जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि इसराइल लगातार आम लोगों को और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। इधर अल क़साम ब्रिगेड के लड़ाके भी इजराइल की आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि पूरी इजरायली बटालियन को हमास ने तबाह बर्बाद कर दिया था। इजराइल की 12 गाड़ियों को हमास ने नुकसान पहुंचाया था। उसके अलावा आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इजराइल के 2 फौजी टैंक को अल क़साम ब्रिगेड ने जलाकर खाकस्तर कर दिया है। और उन टैंकों में जो इजरायली सेना मौजूद थी, इजरायली आर्मी के जो जवान मौजूद थे, वो सब भी उसमें हलाक हो गए हैं। उसके अलावा एक और जगह अल क़साम ब्रिगेड ने घात लगाकर इजरायली सेना पर हमला किया और उस हमले में भी इजरायली सेना के कई सारे जवान हलाक हो चुके हैं। इजराइल की मीडिया ने भी इन खबरों की तस्दीक की है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप को एक मरतबा फिर इजराइल ने टारगेट किया है, निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पहले कई मरतबा इजराइल ने बमबारी किया, एयर स्ट्राइक किया। जबालिया रेफ्यूजी कैंप में अब कहीं भी कोई बिल्डिंग नहीं बची है, कोई इमारत नहीं बची है, पूरा खंडर और मलबा बना हुआ है। और जब इन लोगों पर रफ़ा में हमला हुआ तो दोबारा से आकर के इन लोगों ने जबालिया रेफ्यूजी कैंप में रहना शुरू किया है और एक मरतबा फिर यहाँ पर हमला होना शुरू हो गया है। 375 दिन हो गए हैं। जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए जो बातचीत चल रही थी, वो बातचीत भी इन दिनों धीमी पड़ी हुई है, वो बातचीत नहीं हो रही है। अरब ममालिक से उम्मीद थी, लेकिन अरब ममालिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरब ममालिक की गैरत तो अब ये हो गई है कि बच्चों को मारा जा रहा है और अब भी अरब ममालिक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कतर वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने जबालिया रेफ्यूजी कैंप में बच्चों पर हुए हमला की सख्ती से मजम्मत की है। इसके अलावा कोई अरब देश इसकी मजम्मत तक नहीं कर सका है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।